पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए सुनेंगे। एक ग्रुप बंदों का हमसे गिरफ्तार हुआ, उनसे मजीद इंकशाफ हुए कि एक उनका जो स्लीपर सेल था वो बिल्कुल एक मौके पर तैयार था कार्रवाई के लिए। वहाँ फिर जब हमारी टीम गई तो वहाँ मुकाबला हुआ और उसमें 3 जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और 3 जो हैं वो जिंदा गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा एक और जो सीटीडी की यूनिट की कार्रवाई रही है जिसमें एक टारगेट किलर लश्कर जंगवी का जिसके 2013-14 के काफ़ी केसेस हैं वो भी गिरफ्तार हुआ है सेपरेटली इससे। अच्छा ये बताइए नहीं, देखें जो कलरी से मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे वो उनकी कस्टडी में है। हमने तो उनको इंटरोगेट करके आगे बात उनसे चलाई। कुछ इस केस में ऐसी डिटेल्स हैं जो कि इस वक्त हम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि अभी भी इनके कुछ साथी हमें मतलूब हैं और ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन क्योंकि कल रात की कार्रवाई हुई तो हमने कहा आपसे ये हिस्सा इसका शेयर ज़रूर करें। अच्छा इसमें जवाब दे हम जो अभी तक इस ग्रुप का जो हमने इंकशाफात किए हैं वो ये है कि इस ग्रुप की जो प्लानिंग थी, जो अभी गिरफ्तार या जो मुल्जिम मारे गए हैं उनमें से बज़ाहिर सुसाइड बॉम्बर खुद नहीं था, लेकिन इनके पास सुसाइड बॉम्बर आने थे जो कि फिर इन वेरियस टारगेट्स को टारगेट करते। तो ये आप समझ लें कि प्लानिंग और रेकी और सिक्योरिटी की टीम थी और जो बॉम्बर्स थे वो उनके पास आने थे। इसके अलावा जो एक और चीज़ इस केस में अभी निकली है वो ये है कि एक जो पिस्टल इनसे बरामद हुआ है उसकी मैचिंग हुई है कुछ पुराने केस थे 2015-16 के, जिसमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था और एक शहरी मारा गया था बल्दिया के इलाके में। उस जो एक वेपन रिकवर हुआ है उन केसेस से मैचिंग हुई है। एक चीज़ मैं इसमें आपको मज़ीद बता दूं कि ये जो दहशतगर्द मारे गए इनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है और कारी शाकिर एक नाम कराची में जो लोग आप फॉलो करते रहे मीडिया वाले उनको मालूम होगा, तो ये उसका ग्रुप है जो दोबारा एक्टिव हुआ है। अभी 2013 और 14 में ये इसने एक्टिविटीज़ की थी, उसके बाद से ये डोरमेंट हो गया था, बाहर भाग गया था। अभी दोबारा इसने फिर ये अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है और उसमें पहली ये कार्रवाई थी उनकी और होनी थी जिसको प्रीएम्प्ट कर लिया गया कामयाबी से। और इसमें इनको जो सपोर्ट हासिल है, जो हमारी मालूमात है उस हिसाब से गैर मुल्की जो एजेंसियां हैं वो इसके पीछे उनका हाथ है सारे कार्रवाइयों के पीछे, जिसमें अफ़गानिस्तान की NDS और रॉ का हाथ है मेजर। और जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन तमाम के पीछे ये गैर मुल्की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और इसमें मज़ीद भी हमारे पास लीड्स हैं जिसमें आने वाले दिनों में मज़ीद कार्रवाई हम करेंगे। और जो बाकी इंसिडेंट्स कुछ कराची में हुए हैं और सिंध में हुए हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई CTD सिंध ने की है वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें जी उसमें मुख्तलिफ सेल्स इन्होंने बनाए हुए हैं जिसमें से कुछ का काम लॉ इन्फोर्समेंट वालों को टारगेट करना है और कुछ का काम जो है जनरल पब्लिक को, जैसे मैंने बताया कि जमात खाने को टारगेट करना है या किसी इमाम बारगाह को टारगेट करना। तो ये 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स थे और दोनों का ताल्लुक ऊपर से कारी शाकिर से ही बन रहा है जो हमारी मालूमात है। अभी मज़ीद जब वो उस ग्रुप के ऊपर भी हम हाथ डालेंगे तो फिर मज़ीद ये बात क्लियर होगी। और चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें एक जो क्लेम किया गया था साइट में जो वाक़या हुआ था एक डिफरेंट ग्रुप था, लेकिन बाकी जो पुलिस वालों की कार्रवाइयाँ हुई हैं पुलिस इस्फानी रोड के ऊपर और कोरंगी के ऊपर उसमें तहरीक तालिबान ने उसका क्लेम किया और उसी के लोग हमारे हमें इंडिकेट भी हुआ और अभी जो हमने बंदे पकड़े उनका ताल्लुक भी उन्हीं से निकला है। तो मज़ीद जब वो आगे कार्रवाइयाँ चलेंगी तो उसको मज़ीद कंफर्म करेंगे, आपसे आपके साथ शेयर करेंगे। ऊपर की लिंकेज एक ही है लेकिन जो टीमें हैं वो अलग अलग बटी हैं। देखिए जो इस ग्रुप जो अभी तक हमें मालूमात हुई हैं जो मारे जाने वाले हैं उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई, इसलिए हम
आपको उसका नाम भी नहीं डिस्क्लोज़ किया, लेकिन जो इनके बाकी साथी पकड़े गए हैं उनसे जो हमें चीज़ें पता चली हैं वो ये कि जो जहाँ तक इस ग्रुप का ताल्लुक़ था या इस ग्रुप के साथ जो खुदकश बॉम्बर आने थे वो अभी तक नहीं आए, अभी तक उनका अंदराज कराची में नहीं हुआ। डेफिनेटली देखें, ये कोई एक ग्रुप तो सिर्फ और नहीं काम करना। अगर आप सिर्फ पुलिस किलिंग्स का देख लें तो उसमें भी ये CTD ने बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि एक से ज़्यादा ग्रुप्स अलग अलग किलिंग्स कर रहे हैं। उसी तरीके से जितनी भी बाकी कार्रवाइयाँ हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, जैसे DI साहब ने कहा कि उसमें फॉरेन एजेंसीज़ का भी हाथ है, उनकी भी सपोर्ट और वो है, तो इसलिए हम जो इस ग्रुप तक की हम बात कर सकते हैं जो हमारे साथ सामने तफ्तीश में चीज़ें आई हैं। ऑफ कोर्स अदरवाइज अभी तक चीज़ों का ये है कि हो सकता है बाकी ग्रुप्स की तरफ से कोई ऐसे बॉम्बर आए और उस पर हमने कांस्टेंट रखी हुई है। उसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, उसमें ब्रीफ कर देता हूं आपको कि जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसमें जो पार्टी होती है वो लोकल सतह पे उसको रैकी कर रही होती है। तो ये वो ग्रुप था जो रैकी कर चुका हुआ था और ये इसी इंतज़ार में थे कि ऊपर से कोई खुदकश बम्बार आएगा। ऊपर से मतलब ये टर्म यूज़ करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं वाया कोयटा भी ज़्यादा जो मूवमेंट इनकी हो रही है जो हमारे नोटिस में आई है। तो जब इनकी रैकी कंप्लीट हो जाती है फिर कुछ सिग्नल्स होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से लोग मूव करते हैं और उनको जो प्रोवाइड की जाती है खुदकश जैकेट वो फिर एक डिफरेंट ग्रुप होता है जो आके फिर तीनों चीज़ों को यूनाइट किया जाता है और किसी जगह पे जाके उनको फिर पहुंचाया जाता है जहाँ पे फिर ये सारा एक्टिविटी होती है। तो ये जो बेसिक जिन लोगों ने कार्रवाई की थी रैकी की वो ग्रुप हमने उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है और इसके बाद जो पीछे अगर कोई खुदकश ने आना था किसी और ने कुछ और कार्रवाई करनी तो उनके पास यहाँ पे लोकल सपोर्ट थी वो उस टाइम पे नहीं है और हम मज़ीद इस पे काम कर रहे हैं ताकि जो भी अगर कोई दूसरे ग्रुप्स काम कर रहे हैं तो उनको भी ख़त्म किया जा सके। ये छोटे छोटे सेल बनाते हैं 3 बंदों के 4 बंदों के और उनको मुख्तलिफ टास्क देके भेजते हैं। इनको आपस में भी लिंकेजेस नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है इनका लिंकेजेस पैदा करना और ढूंढना। तो एक पर्टिकुलर पूरा जो ग्रुप था रैकी करने वाला वो हमने यूटिलाइज़ कर दिया है, ठीक है। बाकी जो पुलिस की किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व है दूसरा ग्रुप उसके पीछे अभी हम हैं, हमारे पास पॉजिटिव लीड्स हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और होपफुली वो भी जल्दी काबू में आ जाएंगे। अब्दुल हफीज़ पिंदानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो बेसिकली लश्कर झंवी से उसका ताल्लुक़ था और उसकी एक्टिविटी और उसका जो एरिया था वो अपर सिंध का एरिया है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ अभी तक नहीं निकला है। और हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। और सेकेंड ये कि जो आपने बात की जेल से जो कैदी रिहा हुए थे उनके जो साथी थे जहाँ वो भाग के गए थे एबटाबाद और साइड पर जहाँ पर उनकी मूवमेंट आई थी और उसके बाद जिन लोगों ने सपोर्ट दी थी वो उनको हमने पकड़ा और उनको इंटेरोगेट कर चुके हैं हम। बाकी उनके जो असल मुलजिमान हैं उनके पीछे अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी जगह चेंज करते रहे हैं और कराची में इस टाइम पे नहीं है, कराची से बाहर हैं। उसमें 3 इंडिकेट हुए थे और वो तीनों वहाँ पे फिर उन्होंने बेल करा ली एबटाबाद में अपनी, लेकिन हमारे पास फिर आके उन्होंने रिपोर्ट की, यहाँ पे हमने उनको शामिल तफ्तीश किया है और वो 3 अफराद हैं इस टाइम पे बुनियादी तौर पर। उसमें पॉजिटिव लीड्स हैं हमारे पास और करीब उन पे हम हाथ डालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो 3 मुल्ज़िमान अभी तक तो नहीं आई, उस पर हम लीड्स पर काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। नहीं अभी तक इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास लीड्स हैं इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में। किनका एक जो वेपन, जैसे मैंने कहा जो एक वेपन रिकवर हुई है वो पुराने केसों से मैच हुई है और बाकी जो इन्होंने जिन चीज़ों के इंकशाफात किए हैं वो अगर आप देखें तो अगर ये सारे प्लान्स ये इम्प्लीमेंट कर पाते तो कराची में बहुत ऊंची सतह पर कत्लो गारत होती। जैसे आप और जो आप टारगेट्स भी देख रहे हैं, जमात खाना, इमाम बारगाहें, यूनिवर्सिटियाँ, पुलिस के इदारे, बाकी इस तरह के दफातर, सरकारी दफातर, तो अगर ये सक्सेसफुल अपने अंजाम हो जाते तो फिर नुकसान बहुत भारी होता। ये वो टोटल अभी इस ग्रुप से कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली है हमें
और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की सच थ्रेट की जो बात है वो एक जनरल किस्म का थ्रेट है, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई अभी तक। मेरे ख्याल से आप थेबो साहब से पूछिए। ऑब्वियसली हमारा तो सीटीडी का काम और कराची पुलिस का काम सेपरेट। उन्होंने गालिबन जो भी स्टेटमेंट दी होगी वो उनके कराची पुलिस उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ बातें इन्होंने बताई हैं लोगों ने, और उस पर हम काम कर रहे हैं, और उस पर हमारे पास पॉजिटिव लीड्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जो बात की वो कोई डिफरेंट बात है, वो यही बात थी। उनकी भी टीमें इन्हीं इसी लाइंस पर काम कर रही होंगी ना, उनके पास जो टीम्स हैं वो भी यही काम कर रही होंगी। इतना स्पेसिफिक हम आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। वो बाकी जो जहाँ थ्रेट है उन लोगों के साथ हमने शेयर किया ताकि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं उसके लिए। और इसमें मैं यकीन आपको बताऊं कि सारी कार्रवाई जो पिछले दिनों में हो रही थी, इसमें गैर मुल्की हाथ को मैं इसलिए ज़्यादा आपको वो कह रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ कि वो सारी कार्रवाई पाकिस्तान को और कराची के हालात को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए सारी की जा रही है। और इसमें CTD सिंध काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब चीज़ों के ऊपर पहुँच चुकी है, और इसमें अनकरीब बहुत ज़्यादा और भी आपको रिजल्ट बताए जाएंगे। सर आखिरी सवाल ये बता दें, NTS और आपने रॉ की बात की तो किस तरह की शवाहिद हुई है आप कराची से कि जिसका ताल्लुक जो है रॉ से या NTS से लड़ा है? इनके जितने सरबराह हैं जो मैंने नाम बताए आपको, वो सारे इस टाइम पे अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। लेकिन जो DI साहब ने बात की मुफ्ती शाकिर की, जो कि पहले 2012-13 में कराची के हवाले से इवन एट वन पॉइंट ये बात सामने आई थी कि चौधरी असलम की शहादत जो थी उसमें भी मुफ्ती शाकिर का एक बड़ा सेंट्रल रोल था। मुफ्ती शाकिर जब कराची से फ़रार हुआ है उसके बाद से अफ़गानिस्तान में है, और हमारी और दीगर जो वफाकी एजेंसीज़ हैं उनकी इत्तला के मुताबिक उसकी बड़ी क्लोज़ वर्किंग कोऑर्डिनेशन है अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ। दूसरी बात ये कि जो हमने आपको टारगेट लिस्ट बताई है कि जो जिस लेवल की टारगेट लिस्ट है और जितनी वो वाइड स्प्रेड है, यानी कि कोई एक ग्रुप या सिर्फ पुलिस वाले या एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात नहीं है, उससे बड़ा जाहिर होता है कि मकसद था पूरे कराची को डिस्टेबलाइज़ करना। देखिए ना, अगर हर तरफ अटैक हो रहा हो, कभी इमाम बारगाह पर, जमात खाने पर, पुलिस पर, इस पर उस पर, तो वही उसका एक जो लहर उसकी या जो एक उसका मैसेज जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव मैसेज आता है। तो इससे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है हमारे हवाले से कि इसमें एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किसी तंजीम या किसी एजेंसी का हाथ है, फॉरेन एजेंसी का। थैंक यू। पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने दहशतगर्दी के बड़े बड़े मंसूबे बना रखे थे। बताया है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त नहीं हुई है।